जर्मनी के बाद आज डेनमार्क पहुंचेंगे पीएम मोदी। डेनमार्क के पीएम के साथ होगी द्विपक्षीय बैठक। दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। डेनमार्क के बाद फ्रांस दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। जर्मनी में हिंदुस्तान की ताकत दिखाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आज डेनमार्क जाएंगे। डेनमार्क दौरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के 1-to-1 कार्यक्रम पर नजर डाले तो दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क के कोपेनहेगन एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 3:30 बजे मैरियनबोर्ग में डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। शाम 5:30 बजे दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल का फोटो सेशन होगा। रात 11:10 पर प्रधानमंत्री मोदी अम्लियनबोर्ग पैलेस जाएंगे, जहां वे रात 11:30 बजे डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय के साथ डिनर करेंगे। इतना ही नहीं, डेनमार्क में प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ वहां के कारोबारियों को भारत में निवेश का आमंत्रण देंगे, बल्कि डेनमार्क में रह रहे प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। 4 मई को प्रधानमंत्री मोदी दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे, जहां वे आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, वैश्विक सुरक्षा और आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा होगी। और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा कि पहले की सरकार में होने वाले भ्रष्टाचार का जिक्र उन्होंने किया और मौजूदा सरकार की तारीफ भी की। आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। सरकारी मदद हो, स्कॉलरशिप हो, किसान को फसल की कीमत हो, सब कुछ अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था। पिछले 7-8 साल में भारत सरकार ने डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा एक क्लिक किया, जो हकदार है उसके खाते में पैसे चले गए। डायरेक्ट जो डीबीटी के द्वारा हमने पैसे भेजे वो अमाउंट है 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया मुरीद है। उनकी लोकप्रियता लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। बर्लिन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। संबोधन खत्म होने के बाद भी थिएटर के बाहर मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगते रहे। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद प्रवासी भारतीयों ने क्या कुछ कहा। कुछ लोगों से आप सीधा बात करते हैं, और आपको बताते हैं कि किस तरह से जो लोगों ने अंदर जो सुना उन्हें क्या कुछ लगा। सर, आपसे बात करना चाहेंगे। आप तिरंगा झंडा भी लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, मैं फ्रैंकफर्ट से आया हूँ। ओके। और मैं इंडिया से सूरत से आया हूँ यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे। ओके। और हम स्पेशली मोदी जी को मिलने ही आए थे। कुछ बहुत अच्छा लगा। जो स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट हुई है इंडिया में, उसको लेके, जो डिजिटल इंडिया स्टार्ट हुआ है उसको लेके, जो उन्होंने कहा कि इंडिया की चीज़ों को जर्मनी में लाइए। आई प्राउडली से I have bought the entire India in Germany. I sell Indian clothes, Indian food items, Indian bed sheets. इंडिया को जर्मनी में बसा रखा है हमने। ये चैंटिंग आपको जो सुनाई दे रही है, उससे क्लियरली आपको इस बात का अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से न केवल जो स्टूडेंट्स हैं बल्कि कई लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ पर आए थे। और वो इस थिएटर में देखिए, अभी आपको दिखाई देगा, हज़ारों की तादाद में लोग निकल कर बाहर आ रहे हैं। ये तो मतलब दिस इज़ समथिंग कम्प्लीटली चेंज्ड। एंड हम तो देखते हैं, हम तो जब भी जाते हैं, हर साल में 1-2 बार जाते हैं इंडिया, वहाँ पे
the way everything has changed. And I think इंटरनेट कनेक्शन एवरीथिंग वाज अमेजिंग. वहाँ पर इतना जल्दी कनेक्टिविटी सब हो जा रहा है. दैट वाज वेरी एक्सीलेंट फॉर अस. Yeah, I think as an Indian brought up in Germany, I can only say I'm impressed about the growth and development of India, and I support that in every angle. अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर.